अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। देख के तुझको ऐसा लगे जैसा बरसों की पहचान है। कितनी भोली है तू, कितनी नादान है, दिल की बातों से अनजान है। अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम लोग भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया पैराग्राफ 3 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे अपने स्क्रीन को सामने रखिए और उसी पर देखिए आप लोग। देखिए पहला है पैराग्राफ 3, आई कैन ओनली अश्योर यू दैट। लिखा है कि आई कैन। देखिए कैन का प्रयोग हम लोग अपने एबिलिटी, क्षमता को बताने के लिए करते हैं और सकना हिंदी लेता है। आई कैन ओनली अश्योर, मैं केवल आश्वस्त कर सकता हूं, भरोसा दिला सकता हूं। किसको? यू, आपको। दैट की, मैं सिर्फ इतना भरोसा दे सकता हूं कि आई कैन ओनली अश्योर यू दैट आई इंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। आई इंटर, मैं प्रवेश करता हूं, दिस ऑफिस, इस कार्यालय, इन ए स्पिरिट, उत्साह के साथ, ऑफ प्रेफुल, एक प्रार्थना पूर्वक, ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। ह्यूमिलिटी माने विनम्रता और टोटल डेडिकेशन का मतलब होता है पूरी तरह समर्पित भाव से। डेडिकेशन माने क्या होता है? समर्पण। जैसे आप इस चैनल से जब क्लास कर रहे हैं तो आपके भी मन में क्या होगा? इस चैनल के लिए पूरी तरह डेडिकेशन होगा। अगर इस चैनल पर किसी भी प्रकार की कोई हानि पहुंचाता है तो आप क्या करते हैं? उस समय आप भी उसका विरोध करते हैं या कभी कभी तो आप मैदान में उतर जाते हैं लड़ने के लिए। तो वो डेडिकेशन होता है, यानी जब आपको किसी चीज से लगाव हो जाती है तो आप पूरी तरह क्या कर लेते हैं? अपने आप को उसके प्रति झोंक देते हैं और उस समय यह भी परवाह नहीं करते कि मेरी जान रहेगी कि नहीं रहेगी। तो उसी तरीके से I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication। मैं विनम्रता और कुल समर्पणता, समर्पणता माने पूरी तरह समर्पित होके, नहीं, समर्पण भाव से की भावना में इस कार्यालय में प्रवेश किया हूं। ये कौन कह रहे हैं? ये हमारे जाकिर हुसैन कहते। क्या कहते हैं? कि मुझे जो आप जनता ने ये मौका दिया है, जो मुझ पर भरोसा जताया है, आपने राष्ट्रपति चुना है तो हम पर तो भरोसा किया है कि यह व्यक्ति हमारे लिए कुछ करेगा, हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा, यही ना। तो उन कहते हैं कि आप लोगों ने जो हमें चुनकर एक अचरज में डाला है, चर्ज में डाला है और हमारे ऊपर जो एक कर्तव्य डाला है, मैं उस पर पूरी तरह से खरा उतरने का शपथ लेता हूं। नहीं, इसके लिए मैं आपके साथ हूं। और उन्होंने कहा कि मैं विनम्रता और कुल समर्पणता की भावना में इस कार्यालय में प्रवेश किया हूं, पूरी समर्पण भाव से। इसमें मेरा कोई लोभ नहीं है। मैं आप लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, आपका जो अधिकार है, उसको दिलाने के लिए आया हूं। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी। लॉयल्टी माने होता है वफादारी। टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन माने होता है संविधान ऑफ इंडिया। आई हैव जस्ट टेकन, मैंने जस्ट माने क्या? अभी अभी। आई हैव जस्ट टेकन, मैंने अभी अभी टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी, वफादार होने की शपथ ली है, वफादारी की शपथ ली है। टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसके? संविधान के लिए, भारतीय संविधान के प्रति। आप जानते हैं कि जब शपथ ग्रहण होता है तो सबसे पहले भारत माता की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको छूना पड़ता है, शपथ लेना पड़ता है और कहना पड़ता है कि आप देश के लिए कभी भी गद्दारी नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कि मैंने अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति वफादारी होने की या वफादार होने की शपथ ली है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। न्यू स्टेट माने क्या होता है? नया राज्य कहिए या नया गणराज्य कहिए आप उसे, नहीं, नया राज्य कहिए या नया गणराज्य। और कंपैरेटिवली का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से या दूसरे की तुलना में, दूसरे के बनिस्बत, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान।
इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपैरेटिवली न्यू स्टेट, ये औरों के बनिस्पत नए गणराज्य की संविधान है, विच इट्स फ्री सिटीजन्स हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्फ, जो उनके स्वतंत्र नागरिकों इतिहास में पहली बार दिया गया है। यानी कहते हैं कि उनके स्वतंत्र नागरिकों इतिहास में पहली बार दिया गया है, कौन चीज का? प्रेसिडेंट के रूप में, वही ना। अब यहां पे देखिए, इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, ये नई राज्य है प्राचीन लोगों के। प्राचीन लोग माने क्या? जो पहले वाले जो लोग थे पुराने, उनके लिए कैसी है? दो नई राज्य है, नहीं। देखिए, हु का मतलब होता है ऐसे जो, और थ्रू का मतलब होता है होते हुए या होकर गुजरना। जैसे मान लीजिए कि ये है आपका कौन चीज है, मान लीजिए गंगा नदी है क्या, और गंगा नदी के आप जो वाटर है उससे होकर ऐसे गुजर रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? थ्रू कहते हैं। या आपका घर है, इधर से भी आपका डोर है और उधर से भी डोर है, और हम यहां से इस डोर से प्रवेश किया और उस डोर की ओर निकले, तो बीच से ना होके गुजरे, तो वो हमारा थ्रू होता है, होते हुए। तो हु थ्रू अलोंग मिलेनिया, देखिए जो लंबी सदियों से होते हुए, तो देख रहे थे हु थ्रू अलोंग मिलेनिया। देखिएगा, मिलेनिया, मिलेनिया का मतलब होता है कौन, पता है आपको? मिलेनिया माने सदियों, और लॉन्ग माने क्या होता है? लंबी, और थ्रू माने होते हुए। हु माने जो, हु थ्रू अलोंग मिलेनिया, जो लंबी सदियों से होते हुए, एंड थ्रू द कोऑपरेशन, कोऑपरेशन माने होता है सहयोग। इसका वर्ड यूज कीजिए अपने जीवन में, नहीं कि बी कोऑपरेट एवरीवन, हम लोग सभी को क्या करेंगे? कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे, वो भी सर कोऑपरेट एवरीवन। एंड थ्रू द कोऑपरेशन, सहयोग ऑफ डाइवर्स, डाइवर्स माने क्या होता है? डाइवर्स माने होता है अलग अलग, नहीं, और एथनिक एलिमेंट्स, एथनिक का मतलब होता है जातीय, एलिमेंट माने क्या होता है? तत्व। एक एक लाइन देखिए, एंड और थ्रू होते हुए, द कोऑपरेशन किससे होते हुए? सहयोग किसका? डाइवर्ज, डाइवर्ज माने विभिन्न, एथनिक माने जातीय, एलिमेंट्स माने तत्व, यानी विभिन्न जातीय तत्वों के सहयोग से, थ्रू होते हुए ना। यहाँ पे एक लाइन और चढ़ा देते हैं, होते हुए। एंड माने क्या होता है? आप लोग तो जानवे करते हैं, एंड माने और। ठीक से इसको देखिए स्क्रीन पर, केवल आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर ऑल पे प्रेस कीजिए। अगला लाइन है हैव स्ट्रीवन, देखिए बड़ी बेहतरीन लाइन है, हैव स्ट्रीवन टू रियलाइज, रियलाइज ना कहते को, बी रियलाइज, रियलाइज माने होता है महसूस करना, नहीं। टाइमलेस, टाइमलेस माने क्या होता है? टाइमलेस का मतलब होता है समय का कोई पाबंद ना होना, वही ना। एब्सोल्यूट, बिल्कुल। वैल्यूज माने मूल्य, ओन माने अपना, पेक्युलर माने अनोखा, बे माने अंदाज या तरीका। लिखा है कि हैव स्ट्रीवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन पेक्युलर वे, अपने अपने अनोखे अंदाज में कड़ी मेहनत से अनंत तक पूर्ण मूल्य को साकार करने का प्रयास किया। एक बार फिर से देखिएगा, हैव स्ट्रीवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन पेक्युलर वे, अपने अपने अनोखे अंदाज में कड़ी मेहनत से अनंत तथा पूर्ण मूल्य को साकार करने का प्रयास किया। आई प्लेस, प्लेस मान होता है विनती करना, नहीं, हम लोग कहते हैं ना आई प्रे टू यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना करता हूं? कि मेरा बेटा बीमार है, माई सन इज इल, सो प्लीज गिव मी 10,000 रुपीज, जान रहेगा तो जहान है। तो यही कहते हैं आई प्लेज, मैं विनती करता हूं माई सेल्फ। लेकिन किससे विनती कर रहे हैं? खुद से कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? जाकिर हुसैन कि राधा कृष्णन कर रहे हैं? टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, उन मूल्यों की सेवा करने की, फॉर दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू में बिकम इन एडुकेट, यानी इन एडुकेट माने अपर्याप्त, विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, यद्यपि किसी मूल्य के कुछ यथार्थपूर्ण प्राप्ति या परिस्थिति में बदलाव के साथ अपर्याप्त हो जाए, द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड, मूल्य हमेशा के लिए वैध रहता है। देखिए एक बार इस लाइन को, द वैल्यू, वैल्यू माने मूल्य, मूल्य जानते हो किसका है? ये नैतिकता वाला बात है, वैल्यू, समझ रहे हैं?
वैल्यू माने मूल्य होता है, मूल्य माने नैतिक, जो हम लोगों को जो अच्छा और गलत का जो अंतर समझता है। द वैल्यू रिमेन्स इटरनली, इटरनली वैलिड। इटरनली का मतलब होता है हमेशा, सर्वव्यापी, सब जगह। नहीं, द वैल्यू रिमेन्स इटरनली वैलिड, मूल्य हमेशा के लिए क्या रहता है? वैध रहता है। वैध माने सही रहता है। एंड प्रेसेज फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और नए नए और ताजे प्राप्ति। द पास्ट इज नॉट डेड, क्या लिखा है कि अतीत नहीं मरा है। अतीत माने बीता हुआ समय नहीं मरा है, मतलब ये याद है। एंड स्टैटिक, और क्या है? और नहीं गतिहीन हुआ है। स्टैटिक माने होता है, जानते हो क्या? स्टैटिक माने होता है गति में होना, गतिशील होना। तो अभी गतिहीन नहीं हुआ, अभी जान उसमें है। इट इज अलाइव, जीवित है। एंड डायनेमिक, और कैसा है? गतिशील है। ध्यान दो बच्चे लोग। एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। देखिए एक एक लाइन देखिए। एंड माने और होता है, आप लोगों को पता है। इज माने है। इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है पता है आपको? इन्वॉल्व का मतलब होता है उसमें शामिल करना या सहायक होना। डिटरमाइनिंग का मतलब होता है निर्धारण करना। क्या करना? निर्धारण। क्वालिटी माने तो जानते हैं आप लोग, क्वालिटी माने क्या होता है? गुणवत्ता। आप लोग जब कुछ खरीदते तो कहते ना कि इसका क्वालिटी तो नहीं देख लीजिए, नहीं, गुणवत्ता। अब प्रेजेंट माने क्या होता है आपको पता है? प्रेजेंट माने वर्तमान। द प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है संभावना। प्रोस्पेक्ट्स माने क्या होता है? अब फ्यूचर माने क्या होता है? भविष्य। एक बार फिर से देखें। एंड इज इन्वॉल्व, इन्वॉल्व माने शामिल करना भी होता है, और इन्वॉल्व माने सहायक होना भी होता है। एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट। लिखा है कि और ये किसका? प्रेजेंट माने वर्तमान, ऑफ लगा रहता है तो उधर से ना पढ़ते हैं। और हमारे वर्तमान की क्वालिटी माने गुणवत्ता, तथा क्या करता है? इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग, निर्धारित करने में सहायक हुआ है। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, हमारे किसका? भविष्य की संभावना को। यानी और ये हमारे वर्तमान की गुणवत्ता तथा भविष्य की संभावना को निर्धारित करने में सहायक हुआ। आप लोग जब घर जाते हैं तो आराम से इस तरीके से वर्ड लिखिए। इस लाइन को यहां लिखिए और एक एक लाइन लिखिए। एंड माने क्या होता है? और होता है। इज माने क्या होता है? होता है। इस तरीके से इन माने क्या होता है? में होता है। डिटरमाइनिंग, डिटरमाइनिंग माने क्या होता है? निर्धारित करना। क्या होता है? निर्धारित करना, डिटरमाइनिंग। उसके बाद है आपका द, तो आप जानते हैं कि क्या है? आर्टिकल है। कौन चीज है? द आर्टिकल है। क्वालिटी माने क्या होता है? क्वालिटी माने होता है गुण कहिए चाहे गुणवत्ता कहिए। ऑफ मीन्स होता है काके की। ऑफ मीन्स क्या होता है? काके की। आवर माने क्या होता है आपको पता है? हमारा चाहे हमारी, चाहे हम लोग नहीं, यही चलेगा, हमारा या हमारी। अब प्रेजेंट तो सब जानता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट माने क्या होता है? वर्तमान। अब पास्ट माने क्या होता है? भूत। अब फ्यूचर माने क्या होता है? भविष्य। अतीत माने क्या होता है? बीता हुआ। पास्ट को हम लोग अतीत कहते हैं, नहीं। एंड माने होता है कौन चीज? जानते हो? और द आर्टिकल है। अब प्रोस्पेक्ट्स माने क्या होता है? प्रोस्पेक्ट्स माने होता है संभावना, जिसको प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, संभावना ना, प्रोबेबिलिटी। और ऑफ मीन्स काके की आवर समझ ही गए हो। और फ्यूचर माने क्या होता है? आपका भविष्य होता है। अब देखिए ऐसे जब लाइन से लिख लिख के पढ़िएगा ना, आप क्या कीजिए, एक सेंटेंस उठाइए। एक सेंटेंस माने जहां फुल स्टॉप में जाकर रुक जाइए। एक सेंटेंस उठाइए और एक सेंटेंस यहाँ लिखिए और उसका पूरा वर्ड नीचे कॉपी में लिखिए, और फिर हिंदी लिखिए और फिर दूसरा उठाइए। ऐसी करते करते लंबा समय लेगा, लेकिन आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा। नहीं, अब देखिए पढ़ना कितना आसान हो गया। एंड इज इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फ्यूचर। नहीं, क्या हो गया? अब तो पढ़ना आ गया। और शामिल ना, इन डिटरमाइनिंग, निर्धारित, द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, हमारे वर्तमान की गुणवत्ता, एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, तथा भविष्य की संभावना
को डिटरमाइनिंग को निर्धारित करने में इन्वॉल्व्ड सहायक हुआ है। तो ये था पैराग्राफ 3। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं कौन सा, पैराग्राफ 4। तो टोटल जो पैराग्राफ है मैं सबको एक एक करके बना देता हूं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, हड़बड़ाहट की कोई जरूरी नहीं है। और फिर हम पैराग्राफ 1 का, 2 का, 3 का क्वेश्चन आंसर करा देंगे ऑब्जेक्टिव, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में भी आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो क्या कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करने से पहले इसको लाल जो चमक रहा है ना सब्सक्राइब, उस पर जाके क्या कीजिए, क्लिक कीजिएगा। अपने हो जाएगा काला, नहीं ब्लैक आ जाएगा। और उसके बाद उधर ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, हमेशा नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा पहले आप ही के पास पहुंचेगा। नहीं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग, स्टे होम स्टे सेफ। हाँ ये तो याद रखिए, अभी जो कोविड-19 का समय है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, इधर उधर मत जाइए, पढ़ने उड़ने मत जाइए अभी नहीं। और सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए और मास्क का प्रयोग जरूर करिए। अकेले रहिए, दूरी बना के रहिए। अगर पढ़ते भी तो एक बेंच पर 2 बैठिए, पूरा नाक बांध के, ऐसा से बांध लीजिएगा बोरे से, सैनिटाइजर बांध लीजिएगा। नहीं तो जो पुराना है, पुराना तरीका अपनाइए, गमछा रखते हैं, गमछे को क्या कीजिए, तोप लीजिए। जैसे देखिए हम तोपे अभी नहीं ना, हम चूंकि दूरी बनाए हुए, देखिए वीडियो ना बना रहे हैं तो दूरी है अभी बच्चा, ठीक है। तो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।